विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा कमाल कर रहे हैं। चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, इन दोनों परीक्षाओं में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के युवाओं ने यहाँ के युवाओं को एक नई दिशा दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की साख इन युवाओं ने बदल दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल बदला, दशा बदली और उसका परिणाम यह है कि अब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में युवा अच्छी रैंक्स ला रहे हैं। यूपीएससी और यूपी पीसीएस की बात की जाए तो तकरीबन 42 युवाओं ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 42 युवाओं ने इनमें सिलेक्शन पाया है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह परिवर्तन पिछले 9 से 10 वर्षों में हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की साख को बदलने वाली एक ऐसी बेटी हमारे साथ मौजूद है। इनका नाम है ज्योति धामा। ज्योति यूपी पीसीएस की परीक्षा में इस बार 19th रैंक लाई है और वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है ज्योति धामा। ज्योति, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में मवाना के एक छोटे से गांव इकवारा की रहने वाली हैं। आपके पिता किसान हैं और बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आप लोग आते हैं और आपने 19th रैंक हासिल की है इन परीक्षाओं में। इस सफलता का श्रेय आप किसको देंगी? कैसे आपने तैयारी की और कैसे आप एक गांव से निकल करके इस पद तक पहुंची? आप बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवारजनों और गांव वालों को भी सर, और रिश्तेदारों को, सभी ने मेरा बहुत सहयोग दिया। और इनसे अलग सर मेरी एक खास दोस्त आंचल ने मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया। तो सर गुरुजनों और इनके अतिरिक्त मैं अपने परिवार और रिश्तेदारों को ये देना चाहूँगी सर श्रेय। कौन सा अटेम्प्ट आपका ये था? कब से आपने तैयारी शुरू की और कब आपने ये ठाना कि हमें प्रशासनिक सेवाओं में जाना है? कब आपने तैयारी शुरू की और कौन आपके प्रेरणा स्रोत? आपने बताया कि सभी लोग प्रेरणा स्रोत हैं, आपके पिता आपकी प्रेरणा स्रोत हैं, आपकी माँ आपकी प्रेरणा स्रोत है। आपने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई यहीं मवाना से की, सरस्वती शिशु मंदिर से की, और इसके बाद आप कहाँ कहाँ पढ़ी और कब आपने फैसला किया कि आप प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी करें? सर, जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो सबसे पहले मेरे भाई ने मुझे कहा था कि तुम सिविल सर्विस की तैयारी करना। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद सर मैंने डीएलएड की, क्योंकि डाइट में मेरा नंबर आ गया था गवर्नमेंट स्कूल में। वहाँ से सर मैंने डीएलएड इसलिए की क्योंकि मैं चाहती थी कि एक जॉब सिक्योरिटी मेरे पास हो जाए। क्योंकि सर ग्रामीण परिवेश था तो मैंने काफ़ी जगह सुना था कि सिविल सर्विस की तैयारी में काफ़ी समय लगता है और फिर भी सिक्योरिटी नहीं होती कि होगा भी या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। तो सर मैंने वहाँ से अपनी एक जॉब सिक्योरिटी वाली चीज़ें कर ली थी। उसके बाद सर मेरी गलती ये रही कि मैंने जो टीचिंग एग्ज़ाम्स और सिविल सर्विस की तैयारी में साथ साथ करती रही। जैसे सर मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे कोई टीचिंग एग्ज़ाम आ गया फिर मैं उस तरफ मूव कर लेती थी। इस वजह से सर ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, मुझे 3 अटैम्प्ट लग गए। लेकिन एक जो रियल मोड आया मेरी लाइफ में 2023 में आया सर, जब मेरी एक दोस्त है उनका सिलेक्शन बिहार टीचिंग में हो गया। उसके बाद सर उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम बस सिविल सर्विस की तैयारी करना, किसी और एग्ज़ाम पर फोकस मत करना, और जो सब होगा चीज़ें मैनेज वो सब हम कर लेंगे। भाई का, परिवारजनों का, रिश्तेदारों का सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मेरी लाइफ में सर ऐसा कोई नहीं था कि जिसने मुझे सपोर्ट ना किया हो। बहुत सपोर्ट रहा सर, गांव वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और फिर सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे अपनी दोस्त का मिल गया था, क्योंकि सर कहते हैं ना कि दोस्ती एक ऐसी चीज़ है कि वो कहीं भी ले जा सकती है इंसान को। वो सर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो वो सर मेरे लिए बहुत खास सहयोग रहा। और 2023 में सर फिर वो मुझे पटना लेकर गई, एकदम मतलब परिवार के माहौल से बाहर। वहाँ पर बस एक बंद रूम था और सर मैंने 2 साल तक लगातार तैयारी की। वो सर मैं मानती हूँ कि वो मेरी वास्तविक तैयारी थी। मतलब उसके बाद ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और 19वीं रैंक सर मैंने लाई है इसमें। बहुत बहुत बधाई हो। क्लैपिंग हो लगातार यहाँ पर हो रही है। और आप अपने संघर्ष के बारे में बताइए। आपने अपनी स्कूली शिक्षा कहाँ से की, इसके बारे में बताइए। क्या आप प्राइमरी स्कूल्स में शुरुआत में गई, उसके बारे में बताइए। और गांव से निकल करके आप इस पद तक पहुंची हैं। अपने पिता के बारे में बताइए, वो क्या करते हैं, आपकी माँ क्या करती हैं। जरा अपने संघर्ष के इस बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया। सर मेरी पूरी एजुकेशन एक बहुत नॉर्मल स्कूल से हुई है, प्राइवेट स्कूल से हुई है सर। मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ी,
प्राइवेट स्कूल से हुई है, हस्तिनापुर से सर मैंने 10th अपनी पास आउट की, यूपी बोर्ड से मैंने सारी पढ़ाई की। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन ASPG कॉलेज मवाना से की, PCM से, और फिर DLED की डाइट से। तो सर मेरी जो पढ़ाई थी पूरी वो हिंदी मीडियम पर हुई थी। तो सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि पूरी पढ़ाई मेरी हिंदी मीडियम से हुई है, यूपी बोर्ड से हुई है, तो मुझे मीडियम रखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। उसको सर मैंने एक पॉजिटिव पॉइंट में ये रखा, मतलब माइंड में विश्वास बनाए रखा कि मुझे इंग्लिश मीडियम में करना है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने तो आपने इंग्लिश परीक्षा मीडियम इंग्लिश मीडियम में दी, आप पढ़ी यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ाई आपने की, लेकिन आपने जो परीक्षाएं दी हैं वो इंग्लिश में दी। जी सर बिल्कुल। हाँ जी सर, मेरा इंग्लिश मीडियम था। तो सर ये मेरी स्कूलिंग थी। और बाकी संघर्ष में बताऊं तो सर जो ये संघर्ष है वो मेरा अकेले का कभी नहीं रहा। उसमें मेरे परिवारजन, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब मेरे साथ रहे सर। तो ये संघर्ष हम सब ने मिलजुल कर लड़ा और सर आज इस मुकाम पर तो पहुंचे। आपके पूरे सभी परिवार में आप पहली प्रशासनिक अधिकारी होने जा रही हैं। हाँ जी सर। जी सर। और पिता आपके किसान हैं, कितने भाई बहन हैं आप? सर हम 3 बहनें 2 भाई है, और उसमें सर जो मेरी छोटी बहन है वो दिल्ली पुलिस में सबसे हेड। बड़ी आप ही हैं? जी सर। अच्छा। सबसे बड़े मेरे भाई हैं और दूसरे नंबर पर सर मैं क्या हूँ। कर रही हैं आपकी एक और सिस्टर? आप बता रही थी कहाँ पर हूँ? सर मुझसे छोटी बहन मेरी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है। अच्छा। जी, उनका सर बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलूंगी उनको। दोनों सिस्टर मेरी छोटी थी, लेकिन सर उन्होंने जो जिम्मेदारियां हमेशा निभाई वो ऐसे निभाई जैसे बड़ी बहन निभाती है। घर में कोई फंक्शन हुआ तो सर मुझे कभी पता नहीं चलता था कि मतलब कुछ चीजें हो रही है घर में, मेरा रूटीन कभी नहीं बदला। मतलब कितना भी बड़ा फंक्शन हो, कितना भी छोटा हो, कोई दुख हो सुख हो, मेरा रूटीन सर वही पढ़ाई वाला रहता था, कभी चेंज नहीं होने दिया मेरी बहनों ने, भाइयों ने, और स्पेशली मेरी माँ ने। जैसे सर गांव का माहौल था तो सर हमारे गांव में मैंने देखा है कि मतलब लड़कियों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है मम्मी के प्रति, कि एक एज के बाद में मम्मी खाना ना बनाए बेटियां बनाए। तो सर मेरी माँ ने कभी मतलब मुझे ऐसा नहीं कहा कि कितनी भी उन्हें दिक्कत रही, कुछ भी रहा, उन्होंने खाना खुद बनाया और सर मैं बस पढ़ाई करती रही। तो सर ये अच्छा, क्या परसेंटेज आपकी रही 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में? क्या क्या परसेंटेजेस रही? 10th में सर मेरे 80% थे और 12th में मेरे 91.8% थे, जिसमें मैं अपने जिले में 3rd मैंने पोजीशन लाई थी। जी। और ग्रेजुएशन में सर मेरे 73% थे, मैंने अपना कॉलेज टॉप किया था ASPG कॉलेज। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऐसे विषय हैं जो कि टफ विषय माने जाते हैं, यही आपके सब्जेक्ट्स रहे, खासतौर से मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को लेकर के खासतौर से जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा डरते हैं कि मैथ से कैसे आगे बढ़े, मैथ बड़ा खौफ होता है, बड़ा डर होता है। तो मैथ के इस डर को आपने कैसे कोप अप किया? उसके लिए सर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की, कॉन्सेप्ट को समझा। और सर मैथ एक ऐसा विषय है कि उसको हम याद नहीं कर सकते, उसको समझना और उसको मतलब कॉपी पर लिख कर ही हम समझ सकते हैं। तो सर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए प्रैक्टिस की मैथ के लिए। कितने घंटे की पढ़ाई आप करती थी? क्या रूटीन आपका था? क्या शेड्यूल आपका था? सर 8 घंटे हो जाते थे नॉर्मली, लेकिन जब मेंस आया था मेरा उस टाइम तो सर मेरा काफ़ी मतलब टाइम जा रहा था पढ़ाई में, क्योंकि मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी थी और मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी। एक दिन में सर मैं 3 टेस्ट लिखती थी और 3 घंटे का एक टेस्ट होता था, तो 9 घंटे मेरे मतलब राइटिंग में चले जाते थे और बाकी का रिवीजन वगैरह वो सब अलग होता था। तो पढ़ाई तो सर मतलब परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, लेकिन वही आपने जो तैयारी की वो इसी अटेम्प्ट में तैयारी की थी। बाकी 2 अटेम्प्ट आपने दिए जरूर थे, लेकिन इतना सीरियस अप्रोच नहीं था जितना सीरियस अप्रोच इस बार था। आपको उम्मीद थी कि रैंक आपकी 19th आ जाएगी? सर मुझे Top 20 ये में आप आएंगी? जी सर, मुझे ये तो पता था कि PDF में नाम आएगा। अच्छा। लेकिन मेरे जो भाई बहन है वो सब सर कह रहे थे कि अच्छी रैंक के साथ होगा। अच्छा। और सर मेरी आपसे छोटी ज्यादा आपके भाई बहनों को विश्वास था कि रैंक अच्छी आएगी? जी सर। और सर मेरी छोटी बहन है वो पता नहीं क्यों कह रही थी कि मुझे वाइब्स आ रही है कि 13 रैंक आएगी, पता नहीं अच्छा। सर वो ऐसे क्यों बोल रही थी। और मेरी दोस्त है आंचल, वो कह रही थी कि मुझे भी यही लग रहा है। आपको पूरा यकीन था कि रैंक आपकी अच्छी आएगी? आपको भी स्वयं में यकीन था? सर मुझे इतनी अच्छी का यकीन नहीं था, मुझे डाउट था कि DSP तक मेरी पोस्ट ना चल जाए। मुझे सर मैं लिटरली बताऊं, मुझे 50 तक लग रहा था कि मेरी रैंक आएगी। अब आप गांव की डिप्टी कलेक्टर हो गई, डिप्टी कलेक्टर बिटिया हो गई है ना? वो बिटिया जो मवाना में कभी पैदल जाया करती थी अपने स्कूल पढ़ने के लिए, अब वो डिप्टी कलेक्टर बनने जा रही है। पूरे गांव के लिए फख्र की बात है। मैं देख रहा हूँ पूरा गांव आपका इकट्ठा हो रहा है, ढोल नगाड़ों के साथ आपका स्वागत हो रहा है, गुलदस्ते देने के लिए लाइन लगी हुई है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा सहयोग रहा सर सभी का। और बेटियां हर क्षेत्र में उड़ान भर रही हैं। और जैसा कि आपने कहा कि आपने कभी खाना नहीं बनाया, माता जी ने यही कहा कि भाई खाना वो बना लेंगे, तुम पढ़ाई करो। तो ये एक हौसला मिलता है, इससे एक लगता है कि फौलाद की तरह माँ बाप खड़े रहे। सर बिल्कुल मुझे सर बहुत हौसला मिलता था जब मैं देखती थी कि
मतलब मैं एक ऐसी सदस्य रही हमेशा अपने परिवार में जिस पर सर कोई आंच नहीं आई कभी भी। कितना भी काम हो, सब कुछ हो, मेरी माँ ने, मेरी बहनों ने सब कुछ अच्छे से सर खुद ही अरेंज कर लिया। तो सर मुझे उस चीज़ से हौसला मिलता था कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इनको प्राउड फील होगा। ये सर बिल्कुल। किसान की बेटी अब डिप्टी कलेक्टर बन गई है, जी सर। पूरा गांव इस पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हाँ जी सर। वेरी नाइस। अच्छा, इंटरव्यूज के बारे में बताइए। जैसे इंटरव्यूज को लेकर के तमाम बातें रहती हैं और बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि मेंस निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यूज में डिप्रेस हो जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ परेशानी उनको इंटरव्यूज में आ जाती है। इंटरव्यूज में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे? साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे गए होंगे, और कैसे उनका आपने जवाब दिया, कितने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया? जो कमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहिए? इंटरव्यू के लिए सर मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो ईमानदार रहे। ये चीज़ सर मैंने खुद से फील किया है, क्योंकि जब मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे तो सर मुझे काफ़ी जगह सजेशन दिया गया था कि तुम स्माइल रखा करो फेस पे। मैंने उनसे कहा भी था कि सर मुझसे अगर मैं स्माइल रखूँगी मतलब ज़बरदस्ती करूँगी तो वो फेक लगेगी चीज़ें मेरी। उन्होंने फिर से कहा कि नहीं, 15-20 मिनट का टाइम है, तुम कैसे भी करके देखो, तुम्हारे करियर का सवाल है, तुम्हें स्माइल रखनी है, कुछ भी करना है। तो सर मैं मतलब जैसी थी सर, मैंने नेचुरली वहाँ पे प्रेजेंट किया था खुद को। और सर एक मॉक में मुझसे कहा गया था कि तुम्हारे अंदर ईमानदारी झलकती है। हाँ जी। तो सर मैं सबसे एक मेन सजेशन ये देना चाहूँगी कि बिल्कुल ऑनेस्ट रहे। जो आप है सर वही प्रेजेंट करना है। भले ही हम हंसते ना हो, हमारा फेस स्माइलिंग ना हो, वो सर चीजें मैटर इतना नहीं करती। बहुत ही एकदम नॉर्मल आपकी बातचीत ऑनेस्टी मायने रखती है, आप ये कह रही हैं। पारदर्शिता मायने रखती है कि जो भी कहिए फ्रॉम द वेरी हार्ट कहिए, वो मायने रखता है। हाँ जी। क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए थे? सर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो सिचुएशन बेस्ड था कि आप डीएसपी बन जाएंगे अगर, और रात का समय है, कोई बुजुर्ग महिला आपके बंगले पर आती है, बाहर तूफान चल रहा है, तो आप मतलब उसको एंट्री देंगे या नहीं देंगे? अच्छा। तो मैंने ऑनेस्टली कहा था कि सर मैं बिल्कुल दूंगी। उसके बाद सर मेरे कुछ एकेडमिक पर सवाल पूछे गए थे, और बहुत नॉर्मल इंटरव्यू रहा था सर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या परिवार नियोजन चल रहा है, फैमिली प्लानिंग पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉपुलेशन कंट्रोल पर मेरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा बेस रहा था सर। हाँ जी। पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर जी सर बिल्कुल। आपके और क्वेश्चन ज्यादा थे? जी सर, उससे ज़्यादा थे। साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस? साइकोलॉजिकल नहीं थे सर, क्योंकि अभी सेंसस 2017 का चल रहा है ना सर, तो उस तो पे वहीं से शुरुआत होगी। हाँ जी। और यूसीसी को लेकर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए। यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जी लेकर जी बिल्कुल। हाँ क्या जी। जवाब दिया था आपने? उसमें सर उन्होंने पूछा गया था कि यूसीसी लाने से क्या पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है? तो सर मैंने कहा था जी बिल्कुल होगी। तो उन्होंने पूछा कि रीज़न बताइए। तो मैंने कहा कि सर यूसीसी आने से क्या होगा, एक मैरिज एज सेट हो जाएगी, और कुछ जो पॉली एंट्री वगैरह है, पॉलीगैमी है, वो सर सभी रिलीजन में सेम सेम चीज़ें होंगी, तो उससे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। तो वो आंसर उनको बहुत अच्छा लगा था। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा कौन सा मेंस है? मैंने कहा सर फर्स्ट मेंस है। कि इंटरव्यू कौन सा है? मैंने कहा सर फर्स्ट है। तो उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि पहली बार ही मेंस निकाल दिया। पहली बार मेंस हुआ और पहली बार में इंटरव्यू हुआ, पहली बार में सिलेक्शन हुआ, टॉप 20 में आप आई। आपने बताया कि पूरा गांव आपके लिए प्रेरणा स्रोत है, आपके माता पिता आपके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आपके गुरुजन आपके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अगर देश की बात की जाए तो किसको आप मोटिवेटिंग फिगर मानती हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मानती हूँ सर मैं। जी। उनके थॉट्स आपको बहुत प्रेरित करते हैं? हाँ जी सर। हिंदी साहित्य में भी इंटरेस्ट है आपका? नहीं सर, उस तरफ पोइट्रीज वगैरह में कुछ ऐसी कविताएं भी बड़ी प्रेरित करती हैं? कुछ ऐसा इंटरेस्ट है? जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है? उनकी तमाम किताबें, विंग्स ऑफ फायर है एंड मेनी अदर बुक्स, बहुत प्रेरित करती हैं। हमेशा वो बच्चों के साथ संवाद करते रहे जब तक रहे, और उनको सुन करके तो बहुत मोटिवेशन फील होता है। तो आप उनको सुनती थी एपीजे अब्दुल कलाम जी को, उनसे प्रेरित रहती थी, उनकी किताबों को ही पढ़ती थी? सर मैंने ऐसे अलग से तो नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी लाइफ बहुत इंस्पायर करती थी मुझे कि वे कितने एक नॉर्मल से फैमिली से और कहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद भी सर वे कितने डाउन टू अर्थ रहे हमेशा। ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, और मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहूँ मैं सर। जी सर। सरकार लगातार मिशन शक्ति को लेकर के, नारी शक्ति को लेकर के बहुत प्रयास कर रही है, उसको आप कैसे देखती हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस बदलाव को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे कि मैंने कहा अपने इंट्रो में कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ज़माना था जब आपराधिक छवि के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये बयार बदल रही है, अब ये हवा बदल चुकी है। अब सिलेक्शन यूपीएससी में हो रहे हैं, यूपीपीएससी में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ऊर्जा जो है सही दिशा में चल पड़ी। जी सर बिल्कुल, मैं मिशन शक्ति का बहुत ज़्यादा रोल मानती हूँ कि चीज़ें चेंज हो रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। और सर ये साइकोलॉजिकल जो चीज़ें चेंज हुई है उसी का सर नतीजा है कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो सर मैं बहुत ज़्यादा रैंकिंग यहाँ पर आती थी, लेकिन इस बीच मैंने देखा है कि जो रैंकिंग में सुधार हुआ है, टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100 में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं,
वो इस बदली हुई हवा के बारे में बता रहे हैं कि माहौल अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसा हो गया। जी सर हवा आपको बिल्कुल महसूस होता है? जी सर बिल्कुल महसूस होता है। अब सर जैसे मैंने देखा है कि जब से मेरा रिजल्ट आया सर बहुत जो लोग हैं सभी फोन कर रहे हैं सर, बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो सर वो चीजें दिखाती है कि अब समाज ने लड़कों और लड़कियों में भेद करना थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मेरी जगह किसी लड़के का सिलेक्शन होता तो उसके पास ज्यादा कॉल्स आती, उतनी मेरे पास आई है सर, उतनी बधाइयां मेरे पास आई है। तो सर डेफिनेटली समाज में चेंज हुआ है। और दूसरी चीज सर मैं रैंकिंग की बात कहना चाहूंगी तो ऑनलाइन एजुकेशन से बहुत ज्यादा सर ऑनलाइन प्रभाव, एजुकेशन से कितना फायदा हुआ? आपने ऑनलाइन एजुकेशन से कितना आपको बेनिफिट हुआ? बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है सर। मेरा जो मतलब जो भी रोल रहा वो ऑनलाइन का बहुत ज्यादा रहा। सेल्फ स्टडी एंड ऑनलाइन। सर सेल्फ स्टडी अभी गांव की जो डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह थी वहां भी जाती थी? नहीं सर, मैंने सर अपनी जो स्टार्टिंग तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो सर मवाना के एक टीचर है मनोज सर, वहाँ से मैंने अपना फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट किया। फिर सर मैंने थोड़ा ऑनलाइन देखा और फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर बहुत ज़्यादा मटेरियल इस टाइम प्रोवाइड है, मतलब यूट्यूब वगैरह पे, वहाँ से मैंने पढ़ाई की जी। ऑनलाइन स्टडीज ने बहुत आपको बेनिफिट दिया, उसकी वजह से आपको तैयारी करने में बहुत मदद मिली। बहुत ज़्यादा मिली सर। जैसे सर इंटरनेट का ऐसे सदुपयोग किया जा सकता है, इंटरनेट का अगर सही सदुपयोग हो तो सिलेक्शन ऐसे भी होते हैं। हाँ जी सर, तो प्रयाग आज के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? सोशल मीडिया एंड ऑल एंड इंटरनेट को लेकर के उपयोग कीजिए, लेकिन उसकी दिशा सही निर्धारित होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि उसकी एकदम दिशा सही होनी चाहिए, क्योंकि सर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में आ चुका है इस टाइम कि हम उससे सर कितना भी नेगेटिव में जा सकते हैं और कितना भी पॉजिटिव वे में उसका यूज कर आप सकते इस्तेमाल करती हैं सोशल मीडिया? हैं। सर बहुत लिमिटेड करती हूँ, मेरा सर अभी तो किसी उस पे ये प्लेटफॉर्म रील पर देखती हैं आप? सर रील देखती हूँ, लेकिन बनाई और ये सब चीजें अच्छा, वो कभी नहीं। नहीं जी, नहीं। और सर एक थोड़ा बहुत है कि भाई फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट एंड फॉर द सेक ऑफ माइंड रिलैक्सेशन, वो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि जुटे ही हुए वो एडिक्शन हो जाए। जी सर, इंस्टाग्राम सर मैं नहीं चलाती, यूट्यूब पे थोड़ी बहुत रील्स आ जाती है वो सर देख लेती हूँ, जो मतलब इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं वो सब चीजें देखती हूँ सर। कमिंग एक्सपीरियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो अपकमिंग एक्सपीरियंस है? सबसे पहले सर मैं उनको 3 चीज़ें कहूँगी। एक तो पेशेंस सर बहुत ज़रूरी है, जो कि सर मैंने खुद अपने 2 अटेम्प्ट दिए, तीसरे अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ है। उससे पहले भी सर मैंने टीचिंग एग्जाम्स दिए थे, तो इस पूरी जर्नी में पेशेंस का बहुत ज़्यादा रोल रहा। दूसरा सर कंटिन्यूटी मैं कहूँगी कि बिल्कुल कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है। ऐसा नहीं है कि आज हम 15 घंटे पढ़ लिए फिर 3-4 दिन का गैप कर लिया, इससे सर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता है। और तीसरा सर मैं गाइडेंस कहूँगी, एकदम सही दिशा और गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी आगे भी तैयारी करती रहेंगी? अभी आपको तो यूपीएससी के भी अटेम्प्ट होंगे, वो भी देंगी क्या? जी सर, मुझे यूपीएससी देना है सर। अभी तैयारी करेंगी? हाँ जी सर, तैयारी सर मैंने यूपीएससी की स्टार्ट की थी और मेरी तैयारी उसकी ऑलमोस्ट है, बस सर थोड़ा उसको फिनिशिंग देनी है वो इस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हमारे साथ उनकी माता जी मौजूद हैं। क्या कहेंगी? अब तो गांव से निकल कर बिटिया डिप्टी कलेक्टर बन गई और आप लोगों की मेहनत रंग लाई, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया और अब पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है ज्योति। क्या कहेंगी ज्योति के लिए? कितनी खुश हैं आप? हाँ जी, बहुत खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुश है। बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि मेरी माता पिता मेरे लिए फौलाद की तरह हमेशा खड़े रहे। तो वही जो आप लोगों ने संघर्ष किया वो बहुत काम आया कि हाँ भाई बेटी को सिर्फ पढ़ाई करनी है, बेटी पढ़ेगी बेटी आगे बढ़ेगी, इसका उदाहरण ज्योति ने दे दिया। हाँ जी, हाँ जी। काम तो जी सब सिखाया है मुझे, काम सब सिखाया। चूल्हे पर रोटी बनानी, जब खेत में नौकर ना मिले गन्ना भी वो आया। अच्छा। काम सब करा जी इसने। अच्छा। चूल्हे पर रोटी बनाती है अब भी ये। अच्छा। हम गैस की रोटी नहीं खाते जी कभी भी। अच्छा। और जैसे इन दिनों में नौकर खेती है हमारा जी, अगर कमी पड़ रही है हम सेल्फ ही करते हैं, तो हम पे पूरा परिवार जाते हैं। ये भी गई कई बार गई, ये भी जाती रहती है, पर जब टाइम आया तो फिर अपना जैसा बंदोबस्त नहीं हो पाया जब गई, नहीं तो फिर अपना सेल्फ स्टडी करी। क्या कह रही? पढ़ाई करी जी फिर इसने। ये कह रही गन्ना भी बोने जाती थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सब काम करवाया जी, मतलब खेती का टोटल काम और जी रोटी खाना पीना सब ए टू जेड। पूरा काम आप करती थी? खेती का भी? खेत भी जाती थी? अपने माता पिता के लिए खाना वाना लेकर के जाती थी क्या? खुद भी खेती भी हाथ बताती थी? हाँ जी सर, काम मैंने किया था, लेकिन अब काफी दिनों से मतलब सीखा सारा था, लेकिन अब छोड़ा हुआ था, क्योंकि सर मेरे पापा हमेशा कहते थे कि लड़कियों को सारे काम आने चाहिए। वक्त ज्योति धामा के पिताजी मौजूद हैं, जयवीर सिंह जी। मतलब आप क्या कहेंगे? बिटिया ने तो नाम रोशन कर दिया और आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। अभी लगातार ये कह रही थी ज्योति कि माँ बाप का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा और उन्हीं की बदौलत जो भी है आज है। तो अपनी बेटी की कामयाबी पर बहुत फख्र महसूस हो रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? बहुत महसूस हो रहा जी, बहुत लाली ने बढ़िया वो करा। अपने घर से ही इसने पढ़ाई करी ज्यादा। आपके खानदान की
आपके गांव की पहली प्रशासनिक अधिकारी बिटिया बन गई हाँ जी ऐसे है ना। प्रशासनिक पहली है जी। अच्छा, हाँ जी तो अभी बता रहे थे कि आपके बेटे की अब 5 तारीख को बड़ा फंक्शन आप लोग करने वाले हैं, सब लोग स्वागत करेंगे बेटी का। 5 तारीख में इसका वो है जी अच्छा, सभा और रोड शो है जी। रोड शो करेंगे। हाँ जी अच्छा, 5 तारीख में। तो इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, ये आपने सोचा था कि 19th रैंक आ जाएगी, टॉप 20 में बेटी का नाम होगा? ना जी इसका तो जी पहले से ही नाम था जी कि टॉप आना है, पहले से सभी कह रहे थे जी से। तो अच्छा, जो पढ़ने बैठी थी जब शुरू में शुरुआत थी ये टीचर के सर जबरदस्ती मतलब शुरुआत में ही उनका फोन आया, गांव में नर्सरी थी तो उन्होंने कहा भाई ये तो जबरदस्ती हम तो हमारी छत्ती पे चढ़ी रहती पढ़ाओ जी मुझे पढ़ाओ जी, ऐसी थी जी। वे फिर हर 6ठे महीने इसे क्लास बदल रहे थे ये भाई जब हमें पढ़ाने लगे हम क्या करें जी। तो उनका शिव कुमार जी हैं शुरू में जो इसके नर्सरी में गए थे। अच्छा, उनका फोन आया था मास्टर जी का। अच्छा, भाई वो तो पहले ही बहुत होशियार थे। नर्सरी वाले अध्यापक का। हाँ जी, अच्छा, तो उन्होंने बहुत वो करी इसकी। जी शिशु मंदिर से पढ़ी हुई है, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है। आई थिंक 10th में भी इनके 80% के ऊपर नंबर, 12th में भी ऐसे ही नंबर। जिला टॉप किया जी इसने, जिला टॉप किया और आगे को भी इसने टॉप ही करती रही बड़ी क्लास। खूबी तो मुझे लगी कि भाई यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई है, हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई है, लेकिन इम्तिहान इन्होंने अंग्रेजी मीडियम को दिया। हाँ जी, और इसका जो सहयोग रहा इसकी सहेली है आंचल धामा, उसका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। इनका दोनों का बहुत ही अच्छा हो रहा है। दोस्ती और साथी संगत अच्छी होती है तो ऐसे माहौल बदल जाता है। दोस्ती इनकी ऐसी रही थी जैसी सुदामा कृष्ण जी की है, इस तरह की दोस्ती है जी इनकी, जैसी सुदामा कृष्ण जी की रही। और आप खुद खेती करते हैं? हाँ जी, हम तो खुद खेती किसान हैं? किसान है जी हम तो ठीक पक्के ये किसान बता रही थी कि हम भी जाते थे भाई कभी कभी हाँ जी। खेती बाड़ी में हाथ हमारी बताते थे। डाली नहीं जी, इसे बाबा जी बीच बीच में जैसे पढ़े करी वैसा कर अपन बात मानने नहीं, तो जब भी किसी बात तो कही बाबा जी ने जब भी तुरंत किताब रख दी इसने और वही काम किया जो कहा। और जैसे ही पीक बू गई हमारी उसमें भी काम करवा लेती, पूरी मदद करती थी, हाँ जी, पढ़ाई भी करती थी, घर का काम भी। बताते हैं कि भाई चूल्हा वूल्हा जलाना सब आता सारा है। काम रोटी वोटी सब चूल्हे की। बेटियां, एक बेटी तो वहाँ बता रही कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस में, जी। 3 बेटियां हैं, एक बेटी जो है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, दूसरी बेटी ये डिप्टी कलेक्टर बन गई। जी ऑफिस की नौकरी है जी अच्छा, ऑफिस की नौकरी। हाँ जी, और तीसरी बेटी? तीसरी बेटी तो जी इससे भी घनी होशियार है। अच्छा, ये तीसरी बेटी है। अच्छा, ये तो ये भी तैयारी कर रही है। ये तो जी आई सीधे डायरेक्ट IAS बनेगी जी। ये तो इसे भी बतावे। वेरी गुड। दीदी ने जो कामयाबी हासिल की है बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी सर, बहुत खुशी लग रही है और लग भी रहा है कि हाँ हमारे आसपास से कोई बन सकता है। वरना ऐसा लगता था कि पता नहीं जो बनते हैं वो लोग कैसी पढ़ाई करते होंगे, तो अब थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है। आप किस क्लास में हैं? मैं BA ऑनर्स कर रही हूँ हिस्ट्री से। BA ऑनर्स करें तो आप भी प्रिपरेशन कर रही हैं सिविल सर्विसेज की? हाँ जी, फिलहाल तो तो दीदी जब का हो गया तो और मोटिवेशन मिलता है। हाँ जी सर मिलता है और वो गाइड भी करते रहते हैं, तो अब थोड़ा मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है। अच्छा, आपको संस्कृत अच्छी लगती है? हाँ जी, 12th तक मैंने पढ़ी है क्योंकि तो मैं संस्कृत में कैसे बधाई देंगी अपनी सिस्टर को? किस कौन सा मंत्र उच्चारण करेंगी? नहीं मतलब मुझे मंत्र वगैरह याद है, ऐसे नॉर्मल संस्कृत नहीं। सबसे अच्छी लगती है। बहुत कम ऐसा होता है कि संस्कृत विषय प्रिय विषय बन जाए। हाँ जी। जी, एक्चुअली क्या होता है कि इस तैयारी के दौरान ना सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट होता है वो मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है। तो क्योंकि इसमें इस तैयारी के दौरान कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं होगा, बहुत सारे फेलियर्स देखते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे इन्होंने दिए तो कई बार हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो उसमें एक मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो मतलब मुझे लगता है कि मैंने प्रॉपर दिया और उन्होंने हमारी उम्मीद पर खरा उतर के इस चीज़ का परिणाम दिया। आगे अभी तो पीसीएस क्वालिफाई किया, आगे IAS भी करेगी। हाँ जी बिल्कुल, वो UPSC की ही तैयारी कर रही थी। हमारे साथ देखिए यहाँ पर आप लोग भी बिटिया का सम्मान कर रहे हैं। गुलदस्तों के देखिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ लाइन लगी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। सर के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र के सबसे अच्छे डॉक्टर है। और एक बार क्या हुआ था, मेरा कोई एग्ज़ाम था, पता नहीं मुझे दिक्कत हो गई थी, तो सर ने मुझे स्पेशल में ट्रीटमेंट दिया था, यहाँ पर ड्रिप लगी थी, सब कुछ किया था। मतलब सर हमारे लिए ऐसे है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कैसी भी प्रॉब्लम हो जाए, सर के पास चले जाओ कि ठीक होकर ही आएंगे। इसीलिए आप इंटरव्यू भी यहाँ दे रही हैं। जी सर। हाँ जी सर। क्या कहेंगे सर, जब ऐसी बेटियां आगे बढ़ती हैं और जो हम नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ेगी बेटी आगे बढ़ेगी, और जब बेटी इस तरह से कामयाब होती है, इतने संघर्ष के बाद इस मुकाम को हासिल करती है, तो न जाने कितनी करोड़ों बेटियों को और प्रेरणा मिलती है। क्या कहेंगे ऐसी बेटी के लिए, ज्योति के लिए?
सर सबसे पहले तो मैं इसको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भविष्य में सभी की आकांक्षाओं पे ये खरी उतरे। और जैसा ये ने कहा है, सबसे अच्छी बात जो इनकी लगी कि इन्होंने कहा कि हमको अपने आप में रहना चाहिए जैसे हम हैं, बनावट नहीं चलनी चाहिए। तो ये सबसे अच्छी बात तो इनकी ये थी। और मैं कहता हूँ कि ये इतनी खुशकिस्मत है कि इनको आंचल जैसा दोस्त मिला, क्योंकि इन्होंने खुद ही अभी आपको बताया कि इनकी सफलता में आंचल जी का बहुत बड़ा रोल है। और मेरे लिए तो ये जब हमसे मिले थे लगभग 2-3 साल पहले, तो मेरे तो एज अ पेशेंट ही मिले थे। हाँ, लेकिन अब इतनी अच्छी फैमिली, सर फैमिली इतनी अच्छी है कि बिल्कुल एक तरह से फैमिली रिलेशंस ही समझिए आप। तो कितने वर्षों पहले आपने इनको मरीज के रूप में देखा था और फिर आपने मोटिवेट करते करते यहाँ तक पहुँचा दिया है? सर 2-2.5 साल से शायद मैं जानता हूँ जी। पूरी ही फैमिली सर बहुत अच्छी है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, कोई घमंड नहीं, कोई दिखावा नहीं, बिल्कुल जैसे गांव की सीधी सादी फैमिली होती है। और मैं तो कहता हूँ कि जहाँ पर गांव में सुविधाएं उतनी नहीं है, उसके बाद इन्होंने ये सफलता हासिल करी है, तो ये तो आने वाले युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। और मैं इनको दिल से कहता हूँ, मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, तो मैं भी इनको कहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और हम सबका जो मतलब सर है वो गर्व से ऊंचा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तालियां जो है एक बार फिर से क्लैपिंग हो जाए ज्योति के लिए, जिन्होंने 19th रैंक यूपीपीएससी की परीक्षा में हासिल की है और वो गांव की प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। गांव के खेत में गन्ने की बुआई से लेकर डिप्टी कलेक्टर के पद तक का सफर, और आगे अभी उड़ान बाकी है। इसलिए तो कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों का ही उदाहरण है ज्योति धामा। ऑल द बेस्ट ज्योति। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।